तो दोस्तों वैसे तो ओमनीटेक आईपीओ का अलॉटमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है एंड अब इसका लिस्टिंग आपको 5 मार्च को देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें आगे इस आईपीओ में कैसी लिस्टिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर इस आईपीओ को सेल करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल आईपीओ के बारे में आप देख ही रहे हैं कि किसी भी आईपीओ में तो हमें उतना ज़्यादा लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिल रहा है, उल्टा में हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि जिनके पास कल की लिस्टिंग वाले क्लीन मैक्स एनर्जी का आईपीओ अभी तक पड़ा हुआ है या फिर श्री राम ट्विस्ट का भी आईपीओ अभी तक पड़ा हुआ है, तो उन्हें इस आईपीओ में आगे कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या क्लीन मैक्स आईपीओ को सेल करनी चाहिए या फिर श्री राम आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, आगे हम लोग सब कुछ इन डेप्थ में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ओमनीटेक के आईपीओ में हमें कैसी लिस्टिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो फिलहाल देखा जाए तो अभी किसी भी आईपीओ में आपको उतना ज़्यादा लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। एक गॉडियम का आईपीओ था जो काफ़ी छोटा था एंड उस आईपीओ में हमें 5% के आसपास ठीक ठाक लिस्टिंग देखने को मिल गया था, जबकि वहीं कल आप क्लीन मैक्स के आईपीओ में देखे ही थे, श्री राम ट्विस्ट के आईपीओ में देखे ही थे कि इन दोनों आईपीओ में इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ है। क्लीन मैक्स का आईपीओ इवन 17% निगेटिव में क्लोज हुआ है, जबकि श्री राम का जो आईपीओ है वो लगभग 30 से 31% के आसपास निगेटिव में क्लोज हुआ है। यानी जहां हम लोग आईपीओ लगाते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, वहीं सब ये जो आईपीओ है वो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा है। इसीलिए हमें ओमनीटेक के आईपीओ में भी काफ़ी सावधानी के साथ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अगर इस आईपीओ का डिमांड देखा जाए तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि कभी कभी इसका डिमांड आपको 2 से 3% माइनस में ही देखने को मिलेगा, बट पॉजिटिव इसमें आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर नेगेटिव के तौर पे देखा जाए तो इस आईपीओ का प्राइसमेंट वही लगभग 216 रुपये से लेकर 227 रुपये के आसपास तक रखा गया था, जबकि इसका लिस्टिंग एज पर जीएमपी के हिसाब से होता है तो वही इसका लिस्टिंग कहीं 210 रुपये से लेकर 215 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। मतलब दोस्तों अगर 2 से 3% की नेगेटिव में लिस्टिंग होता है तब तो ठीक है, बट अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो इस आईपीओ में बिल्कुल हमें भारी नुकसान देखने को मिल जाएगा। यानी अगर कहीं भी लिस्टिंग हो, अगर 200 के ऊपर लिस्टिंग होता है तब तो हमारे लिए बेटर रहेगा, बट अगर इसका लिस्टिंग 200 के नीचे होता है तब तो इस आईपीओ में हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों याद रहे कि अगर इसका लिस्टिंग अगर आपको 200 के ऊपर देखने को मिलता है, वो या तो 210 रुपये के आसपास देखने को मिलता है या फिर 215 रुपये के आसपास देखने को मिलता है, हमारा जो स्टॉप लॉस होनी चाहिए वो लगभग 5 से 6% का ही होनी चाहिए। यानी लगभग इस आईपीओ में हमारा जो स्टॉप लॉस होनी चाहिए वो लगभग आपको 199 से लेकर 200 के बीच में होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यही जो है एक प्रॉपर स्टॉप लॉस बनेगा जिस स्टॉप लॉस को रख के हम लोग इस आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं। याद रहे कि अगर इसका लिस्टिंग 200 के ऊपर होता है तो लिस्टिंग आप या तो 199 198 लगा सकते हैं एंड इस आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं। वहीं बात करें कि जो लोग दोस्तों सोच रहे हैं इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने के लिए, तो फ्रेश एंट्री बनाने के लिए दोस्तों हमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हाल ही में आपने क्लीन मैक्स का आईपीओ को देखा ही था, श्री राम के आईपीओ में देखे ही थे, ज़्यादा हमें फ्रेश एंट्री का कोई मौका नहीं मिला था। इसलिए फ्रेश एंट्री अभी आपको किसी भी आईपीओ वाले स्टॉक्स में सोच समझ कर ही करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रहा है एंड इसीलिए आईपीओ का ट्रेडिंग होते ही इन सारे आईपीओ वाले स्टॉक्स में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसलिए बाई चांस अगर 5 मार्च को मार्केट ठीक ठाक रहता है, मार्केट में ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिलती है एंड इस आईपीओ में भी ठीक ठाक डिमांड देखने को मिलता है, तब आप इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर मार्केट नेगेटिव रहता है तो हमें फ्रेश एंट्री के लिए भी बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अगर मे भी आपको इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री के लिए जाना ही है तो हमें थोड़ा सा वेट करनी चाहिए। हो सकता है कि आगे इस आईपीओ में हमें करेक्शन देखने को मिल जाए, तब आप उस समय इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री के लिए जा सकते हैं। बट अभी दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए बात करें, मार्केट को देखते हुए फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। वहीं अब अगर बात करें कि कल जो आईपीओ लिस्ट हुआ था क्लीन मैक्स एंड इवन श्री राम में आगे हमें क्या करनी चाहिए, उन दोनों में हमें आगे होल्ड करनी चाहिए या फिर उन दोनों को हमें सेल करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले क्लीन मैक्स के बारे में बात करें तो फिलहाल दोस्तों इसका लिस्टिंग जो है वो लगभग 960 रुपये के आसपास तक हुआ था, जबकि इसका जो क्लोजिंग है वो लगभग 860 रुपये के आसपास हुआ है। यानी ये जो आईपीओ है वो अभी भी लगभग 100 रुपये के डिस्काउंट में मिल रहा है अपने लिस्टिंग प्राइस से। हालांकि इसका जो आईपीओ प्राइस था वो लगभग 1053 रुपये के आसपास था। यानी फिलहाल अभी जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें लगभग इस आईपीओ में 20% का गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि आज दिन के दौरान ये जो आईपीओ था वो अपने लोअर सर्किट पे भी था, बट 1 बजे करीब में इसमें हमें थोड़ा सा बाइंग भी देखने को मिला हुआ है एंड लगभग वहाँ से 10 से 15% के आसपास इसमें रिकवरी भी हमें देखने को मिला हुआ है। तो अब आगे का जो मेजर इस आईपीओ का सपोर्ट रहेगा वो आपको
768 के आसपास ही देखने को मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो इस आईपीओ में आज सिटी ग्रुप का बहुत ही बड़ा बिकवाली था। सिटी ग्रुप ग्लोबल जो कि एक जानी मानी फाइनेंशियल एडवाइजर एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो इस आईपीओ में लगभग 8,28,000 शेयर जो है वो सेल कर चुकी है। यानी पहले दिन ही सिटी ग्रुप की तरफ से इस आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल गया है। इसलिए आज ये जो आईपीओ है वो अपनी लोअर सर्किट पे भी था। यानी इस आईपीओ में आज आपको एक मेजर सेलिंग साइड बल्क डील देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से इस आईपीओ में आज आपको भारी गिरावट देखने को मिला हुआ है। इसलिए अगर आप चाहते हैं आगे इस आईपीओ को होल्ड करना, तो आपके लिए एक प्रॉपर स्टॉप लॉस जो है वो यही रहेगा 768 रुपये के आसपास। जबकि अगर आप चाहते हैं इस आईपीओ को सेल करना, तो बिल्कुल दोस्तों आगे अगर बाउंस बैक करके फिर से ये 960 रुपये के आसपास तक आता है, तो यहाँ पे आप अपना जो पोजीशन है वो काट सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों, ये सब मेरा पूरा अपना पर्सनल व्यू है। आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले। वहीं क्लीन मैक्स के अलावा दोस्तों अगर बात करें श्रीराम के बारे में, तो इसका जो लिस्टिंग है वो लगभग आपको 68 रुपये के आसपास देखने को मिला हुआ है, जबकि क्लोजिंग आपको वही 71 के आसपास देखने को मिला हुआ है। यानी लिस्टिंग के बाद से इस आईपीओ में लगभग हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला हुआ था। हालांकि मैंने आपको कल बोला भी था कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इतना नीचे सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हालांकि ये आईपीओ ऑलरेडी 30% माइनस में लिस्ट हुआ था एंड 30% माइनस में सेल करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो इस आईपीओ में थोड़ा बहुत और रिस्क ले सकते हैं एंड 2-4 दिन के लिए इस आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं। मैं भी इस आईपीओ में जो अभी उनको 30% के आसपास लॉस हो रहा है, बाद में यही लॉस उनको 15% के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी जहां अभी आपको 30% के आसपास लॉस हो रहा है, वहीं बाद में इस आईपीओ में लगभग आपका जो लॉस होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा एंड लगभग लॉस आपको 10 से 15% के आसपास लॉस देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप इस आईपीओ को सेल कर सकते हैं। एंड सेम दोस्तों वही हुआ कि इस आईपीओ में लगभग आज आपको 5% का सर्किट देखने को मिला हुआ था। वहीं देखा जाए तो इस आईपीओ में आज के लिए काफ़ी अच्छा खासा आपको बल्क डील भी देखने को मिला हुआ है। ओम ट्रेडिंग, नियो माइंड ग्रोथ एंड इवन नियो एपेक्स ने काफ़ी अच्छा खासा बाइंग की है इसमें कल के दिन, एंड इसीलिए इस आईपीओ में पहले दिन ही लगभग आपको 5% का सर्किट भी देखने को मिला हुआ था। सो यहाँ पे भी दोस्तों सेम ऑप्शन है कि अगर आपको इस आईपीओ में होल्ड करना है, तो आपका जो आगे का स्टॉप लॉस होनी चाहिए वो लगभग यही आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस 68 का होनी चाहिए एंड उसके बाद आप इस आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं। बाकी बात दोस्तों, फ्रेश एंट्री तो इस आईपीओ में अभी भी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि अभी भी ये जो आईपीओ है वो 20 सीरीज में रहने वाला है। यानी इस आईपीओ को आप सेम डे बाई सेल नहीं कर सकते हैं। जहां क्लीन मैक्स में आप सेम डे बाई सेल कर सकते हैं, वहीं श्रीराम में आप सेम डे बाई सेल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री आपको अभी भी आगे अवॉइड करनी चाहिए। सो आई होप दोस्तों श्रीराम में, क्लीन मैक्स में एंड इवन ओमनीटेक की लिस्टिंग पे आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका अब एक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। बट याद रहे दोस्तों कि ओमनीटेक की आईपीओ में आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेनी है। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको उस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेना है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर उस आईपीओ के प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी बात दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तीनों आईपीओ में जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपने एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सेडमेक का भी आईपीओ 4 मार्च से ओपन होने वाला है। अभी तक आपने उस आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो पर टैप करके सेडमेक का फुल रिव्यू भी देख सकते हैं।